हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तनस क्लास। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की बुक से चैप्टर नंबर 3 द ब्लैक एरोप्लेन। और ये फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हमने। तो बच्चों, मैंने ऑलरेडी जो है आपको बहुत सारी वीडियोस दी हैं। क्लास 10th की कंप्लीट इंग्लिश की जो है सभी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। एक बार अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर एसएसटी के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 1 मार्क क्वेश्चंस भी हैं वहाँ। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूँ। 1 मार्क क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये एमसीक्यूज की है सिर्फ। तो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है इट वाज अ डैश नाइट। आपको बताना है किस तरह की रात थी ये जब नरेटर जो है अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन लेकर निकला। तो ऑप्शन है क्लाउडी, स्टेरी, स्टॉर्मी और काम। तो करेक्ट आंसर है स्टेरी नाइट, यानी फुल ऑफ स्टार्स, बिल्कुल साफ थी। नो डाउट काम वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट हमें चलना है तो स्टेरी नाइट आप बोलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है जो राइटर अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन वो कहाँ पर, किस जगह पर उड़ा रहा था। ओवर इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस और कैलिफोर्निया। और करेक्ट आंसर है फ्रांस, क्योंकि वो एक्चुअल में इंग्लैंड के लिए जा रहा था, तो फ्रांस के ऊपर ही था अभी वो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है व्हाई डिड द नरेटर वांट टू गो टू इंग्लैंड। वो इंग्लैंड एक्चुअल में क्यों जाना चाहता है। तो ऑप्शन है बिकॉज ही वुड वर्क देयर, उसे काम था वहाँ पर, काम करता था वो। ही डिड नॉट लाइक फ्रांस बिकॉज ही वांटेड टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विद हिज फैमिली, और बिकॉज ही वांटेड टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विद हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। उसका रीज़न क्या है कि उसे वो हॉलीडेज अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको बताना है उस टाइम क्या वक्त हुआ था जब वहाँ उसने अपनी वॉच में देखा टाइम जो है। तो 1:30 PM, 12:20 AM, 1:30 AM और 2 AM। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। व्हाई डिड ही टॉक टू द पेरिस कंट्रोल रूम। उसने जो है पेरिस कंट्रोल रूम से क्यों बात की। इट वॉज हिज ड्यूटी टू कॉल देयर, बाय मिस्टेक ही हैड कॉल्ड देम, ही वॉन्टेड टू नो अबाउट हिज डायरेक्शन, और ही वॉज लेफ्ट विद लेस फ्यूल। तो करेक्ट आंसर है बच्चों ही वॉन्टेड टू नो अबाउट हिज डायरेक्शन, क्योंकि उसे कंफर्म करना था वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब उसने कॉल की तो उसको क्या इंस्ट्रक्शन वहां से मिली कंट्रोल रूम से। तो ऑप्शन है द वेदर वॉज फाइन, नो नीड टू वरी, टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट और टू टर्न 12 डिग्रीज नॉर्थ। और करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि उसको डायरेक्शन मिली कि तुम्हें 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मुड़ना है। क्वेश्चन 7 में आपको बताना है कि फ्रांस कितनी पीछे रह चुका था। 159 किलोमीटर, 147 किलोमीटर, 140 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। और करेक्ट आंसर है 150 किलोमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। व्हाई डिड ही डायरेक्ट हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द क्लाउड्स। उसने अपने ओल्ड डकोटा को सीधा क्लाउड की तरफ लेने का डिसीजन क्यों लिया। ऑप्शन है बिकॉज ही वॉज लेफ्ट विद लेस फ्यूल, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मूव अप एंड फ्लाई ओवर द क्लाउड्स, बोथ ए एंड बी और ओनली ए। तो यहाँ बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ बोथ ए एंड बी दोनों ही काउंट होंगे आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो आपको बताना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम करना बंद कर चुके थे। कंपास, रेडियो, ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स और ऑल ऑफ दीज। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। हाउ डिड द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन इंडिकेट द नरेटर टू फॉलो हिम। यानी ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसको कैसे बोला कि तुम मुझे फॉलो करो। So look at the options. He blinked his lights, he blinked his eyes, he waved to the narrator to follow him and he gave him a secret message. और करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। फॉर हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन। कितनी देर के लिए नरेटर ने उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया। फॉर एन आवर, फॉर हाफ एन आवर, फॉर 15 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है फॉर हाफ एन आवर, यानी 30 मिनट्स ऑलमोस्ट जो है इसने फॉलो किया उस ब्लैक एरोप्लेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है हाउ मच फ्यूल वॉज लेफ्ट इन द नरेटर्स प्लेन। नरेटर के प्लेन में कितना फ्यूल रह चुका था। ओनली फॉर 15 मिनट्स, ओनली फॉर 20 मिनट्स, ओनली फॉर 5 to 10 मिनट्स और ओनली फॉर 10 to 15 मिनट्स। और करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है वे डिड द नरेटर लैंड हिज ओल्ड डकोटा प्लेन। उसने कहाँ पर उस प्लेन को लैंड किया। नियर द फ्रेंच एयरबेस, नियर द इंग्लिश एयरबेस, नियर द कंट्रोल टावर और नियर द सी बीच। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, मींस नियर द कंट्रोल टावर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। व्हाई डिड ही वांट टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से क्यों मिलना चाहता था। ही वांटेड टू गिव हिम सम मनी, ही वांटेड टू स्कॉल्ड हिम, ही वांटेड टू थैंक हिम, ही वांटेड टू किल हिम। तो बच्चों करेक्ट आंसर है यहाँ पर कि ही वांटेड टू थैंक हिम।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट वाज द नेम ऑफ द नरेटर्स प्लेन। नरेटर के प्लेन का नाम क्या था? डकोटा DS-088, डकोटा ST-088, डकोटा DR-088 और डकोटा DS-080। और करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। वट वॉज द नरेटर एक्सपेक्टिंग टू हैव इन इंग्लैंड इन द मॉर्निंग। नरेटर जो है क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब वो इंग्लैंड में जाएगा मॉर्निंग में उसे क्या मिलने वाला है वहाँ पर? इंग्लिश वाइन, अ बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अ स्मॉल बट टेस्टी ब्रेकफास्ट, अ कंप्लीट फ्रेंच ब्रेकफास्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेज एंड हैव वेरी नाइस डे।